दोस्तों आज मध्य प्रदेश में किसानों को फसल बीमा मिलने वाला है। मध्य प्रदेश और राजस्थान के किसानों को ये पैसा मिलने वाला है। वो करीब 30 लाख किसानों के खाते में आज फसल बीमा राशि का भुगतान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा किया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इस बीमा से जुड़ी एक बहुत ही बड़ी अपडेट के बारे में। किसानों को आज हम बताएंगे कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर करीब 45,000 रुपये प्रति हेक्टेयर तक फसल बीमा राशि मिल सकती है। इसके अलावा कितने किसानों को कितना पैसा मिलेगा और इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि ये पैसा आपके कौन से बैंक खाते में पहुंचने वाला है, क्योंकि इस बार जो बीमा आपको मिलेगा वो डीबीटी के माध्यम से दिया जाएगा, जो कि बीमा राशि के भुगतान में पहली बार डीबीटी का इस्तेमाल किया जा रहा है। आज से पहले आपको जितना भी बीमा मिला है बस सभी बीमा आपको केसीसी अकाउंट या फिर सेविंग अकाउंट के माध्यम से मिला है, लेकिन इस बार आपको ये बीमा डीबीटी के माध्यम से मिलने वाला है। तो डीबीटी के माध्यम से कैसे आपको बीमा मिलेगा, कौन से अकाउंट में आपका पैसा जाएगा, ये जानकारी भी आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि बीमा कब मिलेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 11 अगस्त 2025 की तारीख है, जो कि आज की डेट है। और आज 11 अगस्त को ही जो हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान है वो राजस्थान में एक कार्यक्रम के दौरान सभी किसानों के खाते में पैसा ट्रांसफ़र करने वाले हैं। माननीय कृषि मंत्री द्वारा ये पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा और यहाँ पर आप देखिए डीबीटी के माध्यम से ही ये पैसा होगा भुगतान। इसके बाद आपको बता दें कि कौन सा फसल बीमा मिलने वाला है। तो आपको रबी सीजन 2024-25 का बीमा यहाँ पर मिलने वाला है। तो रबी सीजन 2025 में जिन भी किसानों ने गेहूं या फिर चने की खेती की है तो गेहूं और चने का 2024-25 रबी सीजन का ये बीमा किसानों को मिलने वाला है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि यहाँ पर कितने किसान हैं। तो करीब 30 लाख किसान हैं और 30 लाख किसानों को ये पैसा मिलने वाला है। तो मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों के कुल 30 लाख किसान यहाँ पर इस राशि को प्राप्त करने वाले हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि आप कैसे पता कर सकते हैं कि किस ज़िले में कितना पैसा आएगा। इसके अलावा आपको आपके ज़िले में, आपकी तहसील में, आपके गांव में कौन सी फसल पर कितना पैसा मिल सकता है। देखिए इससे पहले हम आपको क्लियर कर दें कि फसल बीमा योजना के अंतर्गत जब बीमा राशि जारी हो जाएगी तो उसके बाद सरकार एक पूरी डिटेल जानकारी भी उपलब्ध करवाएगी, जिसमें बताया जाएगा कि किस गाँव में कितने परसेंटेज बीमा मिला है और कौन से किसानों को कितना पैसा यहाँ पर मिला है। लेकिन बीमा राशि जारी होने से पहले ही आप सभी किसानों को ये जानकारी सरकार के द्वारा ऑफिशियल नहीं दी जा रही है। हम आपको एक तरीके से बताने वाले हैं जिससे आपको अनुमान लग जाएगा कि हाँ आपके क्षेत्र में कितना पैसा मिल सकता है। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको जानकारी अच्छे से समझ में आ जाए कितना पैसा मिलेगा और आपके क्षेत्र में, आपके ज़िले में कितना पैसा आपको मिल सकता है। तो उसकी जानकारी देखने के लिए आपको आना होगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की इस वेबसाइट पर। आप यहाँ पर देखिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की आधिकारिक सरकारी वेबसाइट है। यहाँ पर आप आ जाइए। वेबसाइट का लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। हमारे व्हाट्सएप चैनल पर भी आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डायरेक्टली क्लिक करके इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। चलिए इस वेबसाइट पर जैसे ही आप आ जाएंगे तो यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करने पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन होता है फार्मर कॉर्नर। यहाँ से किसान साथी अपना फसल बीमा करा सकते हैं। अगर आपने अब तक अपना फसल बीमा नहीं कराया है, जो करंट में वर्ष चल रहा है 2025-26, इसमें अगर आपने अब तक बीमा नहीं कराया है तो इसके लिए आप 31 अगस्त तक बीमा करा सकते हैं। पहले ये तारीख 31 जुलाई थी, जिसे बढ़ाकर अगस्त कर दिया है। तो आप अगस्त की लास्ट डेट तक भी यहाँ पर बीमा करा सकते हैं। और बीमा किसान साथियों ज़रूर करवाइए, क्योंकि बीमा आप करेंगे तो आपको फसल क्षति और फसल हानि होने पर इसका राशि मिलती है, जिससे किसानों को थोड़ी आर्थिक सहायता मिल सके। तो आप बीमा जरूर करवाइए। तो पहला ऑप्शन आपको बीमा करने के लिए है। अगर आपका केसीसी यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड नहीं है तो आप यहाँ से ऑनलाइन लॉगिन करके अपनी रजिस्ट्रेशन करके खुद से बीमा करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका केसीसी है तो आपके बैंक के माध्यम से ऑटोमेटिकली बीमा कट जाता है। आपको उसके लिए किसी प्रकार के अदर साइट या फिर इस साइट से आके बीमा कराने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है इंश्योरेंस प्रीमियम कैलकुलेटर का, जिसके माध्यम से आप पता कर सकते हैं कि आपका कितना प्रीमियम कटेगा और आपको कितना पैसा मिलेगा। उसके बाद आता है एप्लीकेशन स्टेटस। अगर आपने बीमा करा लिया है या फिर आप ये चेक करना चाहते हैं कि आपका बीमा हुआ है या नहीं, लास्ट डेट से पहले अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपका बीमा हुआ है या नहीं, तो यहाँ पर आप अपना एप्लीकेशन स्टेटस देख सकते हैं और पता कर सकते हैं कि आपका बीमा किया गया है या फिर नहीं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद भी आपको इस वेबसाइट पर और अलग अलग तरीके के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जिसकी सहायता से आप फसल बीमा से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और कृषि विभाग की अलग अलग जो वेबसाइट्स है उन पर भी
जा सकते हैं। तो चलिए अब बिना देरी के हम आपको बताते हैं कि किस ज़िले में कितना बीमा मिलेगा, वो आप इस वेबसाइट के माध्यम से कैसे चेक कर पाएँगे। तो दोस्तों ये देखने के लिए आपको यहाँ पर जो ऑप्शन दिख रहा है इंश्योरेंस प्रीमियम कैलकुलेटर वाला, इस वाले बटन पर क्लिक करना होगा। अब देखिए जैसे ही हम इस बटन पर क्लिक करते हैं तो एक हमारे पास ऑप्शन खुलकर आ जाता है इंश्योरेंस प्रीमियम कैलकुलेटर। तो यहाँ आपको कुछ डिटेल्स भरनी होगी। सबसे पहले आपको यहाँ पर सीज़न, सबसे ऊपर आपका एक बटन दिख रहा है सीज़न का, तो इसमें आपको चयन करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा कि कौन से सीज़न की आप जानकारी चाहते हैं। देखिए बीमा हमें मिल रहा है 2024-25 रबी का, तो रबी 2024-25 का बीमा मिल रहा है, तो हम यहाँ पर रबी वाला सिलेक्ट कर लेते हैं। रबी वाला सिलेक्ट करने के बाद हमें ईयर मांगेगा, तो जैसा कि हमारा अभी 2024-25 का ही यहाँ पर बीमा मिलने वाला है, तो हम 2024-25 को ही यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है स्कीम का, तो स्कीम कौन सी है? देखिए 2 स्कीम चल रही है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, तो हम यहाँ पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को भी टिक करेंगे। उसके बाद आता है स्टेट। अब देखिए पूरे भारत में जितनी भी स्टेट हैं, उन सभी स्टेट की जानकारी आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। लेकिन अभी बीमा मध्य प्रदेश और राजस्थान के किसानों को दिया जा रहा है, तो यहाँ पर जो भी हमारे मध्य प्रदेश और राजस्थान के किसान हैं, वो इस वीडियो में दी गई जानकारी के माध्यम से अपने ज़िले की राशि का पता कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर मध्य प्रदेश का देखने वाले हैं, तो हम यहाँ पर ज़िले में राज्य में जाके और मध्य प्रदेश का चयन करेंगे। यहाँ आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश का ऑप्शन है, तो इसके सामने आप टिक कर दीजिए। अब मध्य प्रदेश में सिलेक्ट करने के बाद आता है आपका ज़िला चुनने का ऑप्शन, कि कौन से ज़िले की जानकारी आप चाहते हैं। तो यहाँ ज़िला चुनना है, तो मध्य प्रदेश के सभी ज़िले यहाँ पर खुलकर आ जाएंगे। जिस भी ज़िले की जानकारी आप चाहते हैं, आसानी से आप यहाँ से अपना ज़िला सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देवास का देखना चाहते हैं, तो देवास वाले बटन पर क्लिक कर दीजिए। अब आपको चुनना होगा फसल। नीचे आपको क्रॉप का ऑप्शन है कि कौन सी फसल की जानकारी आप चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको चना देखने को मिलेगा, मसूर देखने को मिलेगा, मस्टर्ड है और गेहूँ है। तो 2024-25 में देवास जिले के अधिकांश किसानों द्वारा चना और गेहूँ की फसल उगाई जाती है। तो हम यहाँ पर गेहूँ वाला चेक करने वाले हैं। तो देखिए जैसे ही हम गेहूँ वाले बटन पर क्लिक करते हैं, तो नीचे हमारे पास हेक्टर लिखने का ऑप्शन आ जाता है कि कितनी हेक्टर में आपने फसल बोई है। ठीक है दोस्तों, आपने कितनी हेक्टर में फसल बोई है, तो अब जैसे कि हेक्टर में आपको लिखना है, तो हम यहाँ पर हमारी भूमि का जो हेक्टर है उसको लिख देते हैं। जैसे हमारी गेहूँ की फसल हमने 3 हेक्टर में करीब लगाई थी, तो यहाँ लगाने के बाद आपको नीचे ऑप्शन दिखेगा एक कैलकुलेट करने का। ठीक है, यहाँ आप देखेंगे तो एक कैलकुलेट का ऑप्शन है, तो इस पर आप क्लिक कर दीजिए। अब जैसे ही इस पर आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ आप देखिए मध्य प्रदेश रबी सीजन 2024-25 फसल बीमा की जानकारी खुलकर आ गई है। यहाँ हमारी इंश्योरेंस कंपनी कौन सी है, तो हमारी इंश्योरेंस कंपनी है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जनरल इंश्योरेंस ने हमारा 2024-25 में फसल बीमा किया था। सम इंश्योर्ड प्रति हेक्टर आप यहाँ पर देखेंगे तो 45,000 रुपये प्रति हेक्टर का इंश्योरेंस यहाँ पर हमारा किया गया था। 1 हेक्टर यानी कि करीब 2.5 एकड़ ज़मीन पर हमें 45,000 रुपये का बीमा मिलने वाला है। ये हमारे यहाँ पर 45,000 रुपये हेक्टर के हिसाब से इंश्योरेंस किया गया था। ठीक है, इसके बाद हम आपको बता देते हैं कि हमारा प्रीमियम कितना कटा था। तो हमारा प्रीमियम 2,045 रुपये इतनी हेक्टर भूमि के लिए कटा गया था। सरकार ने इतना यहाँ पर कंट्रीब्यूशन किया था। और टोटल अगर हम 3 हेक्टर का बताएं कि टोटल 3 हेक्टर में कितना पैसा बनता है, तो टोटल 3 हेक्टर का करीब 1,36,350 रुपये का बीमा हमें मिलना चाहिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बात हम आपको क्लियर कर देते हैं कि 45,000 रुपये हेक्टर का बीमा किसानों को तब मिलता है जब आपका 100% फसल नुकसान होता है। यहाँ पर फसल का जो आकलन होता है वो परसेंटेज में होता है कि कितने % किसानों को क्षति हुई है। अब जैसे कि किसानों की पूरी तरीके से फसल नष्ट हो जाती है, 100% नुकसान हो जाता है, बिल्कुल भी खेत में कुछ नहीं बचता है, तो किसानों को 45,000 रुपये प्रति हेक्टर का बीमा मिलेगा, ये कन्फर्म है। इसके अलावा जैसे मान लीजिए अगर किसी क्षेत्र में, किसी ज़िले में, हर ज़िले में ये जानकारी अलग-अलग हो सकती है, आप अपने ज़िले का चेक कर लीजिए। अगर किसी क्षेत्र में, किसी ज़िले में 50% नुकसान होता है किसानों का, तो आप 50% के हिसाब से इस राशि को आधा कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, करीब 22,500 रुपये प्रति हेक्टर के हिसाब से आपको मिलेगा यदि आपके क्षेत्र में 50% हानि होती है। इसी प्रकार अगर मान लो किसी किसानों के क्षेत्र में, किसी ज़िले में बहुत कम नुकसान हुआ है, करीब 10% ही नुकसान हुआ है, तो उन सभी किसानों को फिर करीब 4,500 रुपये प्रति हेक्टर के हिसाब से ही बीमा मिलेगा। तो अब देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि कौन-कौन से परसेंटेज पे क्या मिलेगा। तो यहाँ पर आपको बता देते हैं, अगर आपके खेत में दोस्तों, आपके क्षेत्र में 10% हानि होती है, तो आपको मिलेगा 4,500 रुपये प्रति हेक्टर। अगर 50% हानि होती है, तो आपको मिलेगा 22,500 रुपये प्रति हेक्टर। वहीं यदि 100% हानि होती है, तो आपको मिल जाएगा पूरा 100% पे 45,000 रुपये प्रति हेक्टर का बीमा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप परसेंटेज के हिसाब से निकाल लीजिए। अगर सबसे कम भी हमारा आकलन करें, यानी कि सबसे कम अगर 10% भी नुकसान आपका होता है, तो आपको 4,500 रुपये प्रति हेक्टर का बीमा यहाँ पर
मिलने वाला है। और 10% से कम हानि तो आई थिंक बहुत से कम ज़िले हैं जहाँ पर हुई होगी, और जिन ज़िले में 100% नुकसान हुआ है, तो उनको पूरा 45,000 रुपये का मिलने वाला है। तो आप यहाँ पर आइए, इस वेबसाइट पर आइए और अपने क्षेत्र का ज़रूर चेक कीजिए। इसके अलावा आपको जोड़ने की भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ क्लियरली यहाँ पर दिख जाता है कि आपने कितनी ज़मीन सेलेक्ट की है, उस ज़मीन पर आपका प्रीमियम कितना कटा है, टोटल इंश्योरेंस कितना हुआ है। अगर 100% नुकसान होता है जैसे 3 हेक्टेयर ज़मीन पर, तो हमको पूरे 1,36,350 का बीमा मिलने वाला है। बीमा कंपनी एसबीआई इंश्योरेंस कंपनी है, भारतीय स्टेट बैंक की है, इसलिए बीमा सभी किसानों को